मैम एक और सवाल है। देखिए, लोग थोड़े से ना डरे हुए हैं, और डरे इसलिए हुए हैं कि पिछले 3-4 साल में अगर हम कहें तो लोगों को थोड़ा चस्का लग गया था कि नहीं, स्टॉक्स डबल हो रहे थे, ट्रिपल हो रहे थे, 40-50% बढ़ रहे थे। अब वो चीज़ हो नहीं रही है, थोड़ा सा माहौल अभी ख़राब है। तो ये जो साल है, ये पैसे बचाने वाला साल होगा या पैसे बनाने वाला साल होगा? कहाँ फोकस ज़्यादा रखना चाहिए? और दूसरी चीज़ कि बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर ये कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि हाँ, नंबर्स इसके अच्छे आए हैं Q3 के, तो ये सेगमेंट ठीक लग रहा है। लेकिन ये काफी ब्रॉड है, इसमें प्राइवेट बैंकिंग है, सरकारी बैंकिंग है, NBFCs हैं, अगर देखेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, फिनटेक्स हैं। आपके हिसाब से वेल प्लेस्ड कौन सा सेगमेंट लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपका आज की डेट में नहीं, हमेशा ही फोकस रहना चाहिए रिस्क मैनेज करने का और पैसे संभालने का पहले, रादर देन कि मैं ऐसी चीज में जाऊं जिसमें छक्का लग जाएगा। वो छक्का लगाने के चक्कर में आप आउट हो जाएंगे। तो ये तो आज की डेट में नहीं, ये मेरा हमेशा की ही फिलॉसफी रही है। कई बार आपके चैनल पर भी कहा होगा कि इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि मैं हारू नहीं, जीत अपने आप आएगी। ये एक एक माइंडसेट बदलने की बात होती है। अभी पिछला साल तो ऐसा था कि मेरे पास छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं, फैमिली ऑफिस टाइप भी आके बोल रहे हैं कि आई एम विल बी हैप्पी विथ 30-35% रिटर्न। मुझे साल का 30-35% मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा 30-35% कोई भगवान ने लिख के नहीं दिया है कि आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों को, जैसा मैंने कहा, इतिहास नहीं मालूम कि बाजार में इतना भर करेक्शन तो आम है, उसके से ज्यादा भी आता है। और ये कोई हम लोग सोचते हैं कि हाँ, टेक्स्ट बुक में तो लिखा है कि इक्विटी इज अ वॉलेटाइल एसेट क्लास, लेकिन वॉलेटिलिटी का हम लोग समझते हैं कि एक साल 20% रिटर्न मिलेगा, अगले साल ठीक है कम मिलेगा, 7-8%, हो सकता है अगले साल -30% आए। तो ये भी होता है, बाजार ऐसा ही है। लेकिन आपको हमेशा रिस्क मैनेज करके रखना है, स्टॉप लॉस रखने हैं, एक सेक्टर में बहुत एक्सपोजर नहीं करना है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का एक गुर है। और जब भी आप निवेश करें, ये अपने को बोलें कि हो सकता है कि मैं गलती कर रही हूँ। बिकॉज आप जितना भी ध्यान से चुनाव करेंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे और कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो किसी भी कारण से वैसा नहीं नतीजे लाएंगी जैसा आपने सोचा था, तो निकल जाएगी उससे। तो ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग मैं हमेशा थोड़ा डर डर कर ही निवेश करती हूँ। एज किसी ने मुझे बोला कि मैम आपका तो तकिया कलाम है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स एंड लेंडर्स। एंड आप पिछले 5 साल में देखिए तो खाली 2022 को छोड़ के बाकी 4 साल बैंकिंग इंडेक्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। तो अब खैर बहुत खराब नहीं लग रहे हैं बैंक्स, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने निवेश बढ़ाया है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, लेकिन इंडेक्स या बेंचमार्क जितना निवेश तो अभी भी नहीं है। तो और जैसे जैसे आप बैंकिंग के थोड़ा बाहर, जैसे आपने बोला बहुत तरह के फिनटेक है, ये है वो है, वहां एक तरह से क्रेडिट का प्रॉब्लम तो बिल्डअप हो रहा है। अब वो कब वो सामने आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है शायद उन लोगों को जिनमें वापस करने की क्षमता नहीं है, वो तो नजर आ रहा है। अभी मैं इवेंट में थी जहां मिस्टर केवी कामत भी बोल रहे थे, और मैंने ये दोनों चीजों के बारे में अलग अलग लिखा था, लेकिन साथ में नहीं उनको देखा था। उन्होंने बोला कि जो भी आपका अमाउंट है, जो डेरिवेटिव लॉसेस का कुछ 1.5 लाख करोड़ या जो भी अमाउंट है, आप सोचिए वो कहाँ से फंड हुआ है। अल्टीमेटली वो सब फंड हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिट से। सो कभी ना कभी वो वहां पर प्रॉब्लम आपको नजर आएगी।